ये दूरे दूर से दर्शक जावे जोर मिले किनारे नारे। ये परवा कोट गणराज मेरी भीड़ लगी है भारी देखन जाओ। ये देखन काहे ना गई देखन काहे ना गई पीरबाजी को ललना देखन काहे ना गई देखन काहे ना गई देखन काहे ना गई पीरबाजी को ललना री देखन काहे ना गई। गोपाल जी के दर्शन पावे जीवन सो। कि पुनीले गोपाल का नाम और सगा देव विनती करो सदा करो कल्याणो। कि जय 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 बड़ा देव की जो सदा सहायक होयो। और जय जय याद शक्ति की जी दृश्य आदृश्य होयो। कि जय जय सल्ला का घिरा की जो मात पिता सकती हो। और जय जय देवगन गुरु की जो गोडी धर्म से तापक होयो। कि जय जय बावन खंड की जय जय कोया मोरी दीपो। और जय जय सगा समाज की अमर रहे गोंडी धर्म की रीतो। जय जय कली कंकाली माँ तेरा भरोसा सब कोयो। और जय जय 33 कोटि देवता यान ब्राज सब कोयो। कि जय जय बावन खंडो के देवी देवता को शीश नवाऊं तो। अरे तोरे शरण में आए देवा। कि दर्शन दीजो मो। कि अपने अपने माता पिता को ध्यान धरो सब कोयो। और फला पेन की कृपा से ये जीवन सा पूर्ण होयो। कि जय जय इस ग्राम के देवी देवता नवन करूं कर जोरो। और जय जय भूले बिसरे शक्ति की अरज करूं कर जो। देवा अरज करूं कर जो। तो हम
कीर्तन आह्वान अने वंदना आह्वान लेकर के आ रहे हैं। आप सभी तालियों से सम्मान करेंगे और बन सके तो उस आह्वान गीत को जरूर दोहराएंगे। कोटि कोटि देवी देवता कोटि कोटि हो देवता सेवा जुहारी करत होगा। कोटि कोटि नमन करो चरणों में शीश नवाओ रे मोर देवी देवता जैसे बसे बाजार गुणवानक देवता जैसे बसे बाजार। कोटि कोटि नमन करो चरणों में शीश नवाओ रे मोर देवी देवता जैसे बसे बाजार गुणवानक देवता जैसे बसे बाजार। देवी देवता जैसे बासे बाजोहार गुणवानक देवता जैसे बासे बाजोहार। चरणन बंदो धर्म गुरु लिंगो को धर्म गुरु लिंगो को। हे माता पिता के चरणन बंदो धर्म गुरु लिंगो को धर्म गुरु लिंगो को। देव तुम्हारे ठानम जाके चरणन शीश नवाओ रे मोर देवी देवता जैसे बासे बाजोहार गुणवानक देवता जैसे बासे बाजोहार। स्मरण करो सृष्टि के रचैया देव सृष्टि के रचैया। फड़ा पिन को स्मरण करो सृष्टि के रचैया देव सृष्टि के रचैया। बूढ़ा देव को स्मरण करो ज्ञान के बतैया मैंने जैसे बासे बाजोहार गुणवानक देवता जैसे बासे बाजोहार। कोटि कोटि नमन करो चरणों में शीश नवाओ रे मोर देवी देवता जैसे बासे बाजोहार गुणवानक देवता जैसे बासे बाजोहार।
के देवता समरो बिगड़ी बना बनहारे, बिगड़ी बना बनहारे। ये बाबनगढ़ के देवता समरो बिगड़ी बना बनहारे, बिगड़ी बना बनहारे। ये धरती दाई के देवता समरो, धरती दाई के देवता समरो पार लगा बनहारे। मेरे देवी देवता जैसे बसे माँ जोहार, गुण मानक देवता जैसे बसे माँ जोहार। कोटि कोटि नमन करो चरणों में शीश नवाऊं रे। मेरे देवी देवता जैसे बसे माँ जोहार, गुण मानक 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 देवता जैसे। फड़ा पहनता परसा पहनता धरती दाइना। आज यह है तीसरा दिवस और तीसरे दिवस में हम सब अपना काम काज छोड़ करके अपने प्रेम स्थल पर अपनी प्रवचन सुनने के लिए आए हो। प्रिय सज्जनों, आप अपने प्रवचन सुनने के लिए आए हैं तो जरूर आप लोग अपनी बातों को सुनेंगे और समझेंगे और अपने स्थान में बैठेंगे तो ध्यान केंद्रित करके बैठेंगे, शांति का परिचय देंगे, एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे। ठीक है ना? ये तो चल ही रहा है, आप लोग बातचीत तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको अवगत करता हूं, याद दिलाता हूं कि चलते प्रसंग पर कोई बातचीत ना करे तो अच्छा है। क्योंकि अगर बातचीत जब होती है तो फिर हम उन बातों को, अपने गुरुजी की बातों को, यानी अपनी पुनेम गाथा को नहीं समझ पाते हैं और अपने ध्यान में नहीं रख पाते हैं। रात्रि में अपना प्रसंग को स्थगित कर दिया गया था कि कुपार बाबा यानी का चमत्कार चल रहा था, वहां पर मेला ही मेला लगा रहता था। क्यों लगा रहता था? इसलिए लगा रहता था मेला कि कुपार जी के दर्शन करने को समस्त दूर दूर से दर्शक लोग आते थे। उनके दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाते थे। और उस समय और उसी पूर्वाकोट के राज में एक अंधा और एक लंगड़ा भी रहा करता था। चाहे अंधा हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे बहरा हो, लेकिन सुनने का मन सबका लगता है। लगता है कि नहीं लगता? सबका लगता है। इसी तरह से गंगाराम अंधा था। कभी पहले हमारे लोगों ने पहली की किताब में पढ़े होंगे, ये कहानी उसमें दिया गया था। और वही गंगाराम अंधा था और बंसी लंगड़ा था। अब गंगाराम अंधा तो था, लेकिन उसका मन हो रहा था कि मैं भी पूर्वाकोट जाऊं और वहां कुपार जी के दर्शन करूं, लेकिन जाऊंगा कैसे? क्योंकि मेरे पैर हैं जाने के लिए, चलने के लिए पांव बने हैं, लेकिन देखने के लिए आंख नहीं है। इस तरह से वो अपने मन में विचार करता था। इसी तरह से बंसी भी क्या सोच रहा था, विचार कर रहा था कि मेरा पैर नहीं है लेकिन आंख है, आंखों से मैं देख सकता हूं, लेकिन पैर से चल नहीं सकता हूं, तो कैसे जाऊंगा? अब ये अपने मन में विचार करते, पर दोनों क्या विचार कर लेते कि भाई गंगाराम बोले हाँ भाई बंसी, बोले मेला देखने जाएंगे, तो बोले कि जाएंगे कैसे? सब लोग जा रहे हैं देखने के लिए, पर अपन जाएंगे कैसे? क्योंकि आप तो पांव से जहीन हो, यानी विकलांग हो, तो आप नहीं चल पाओगे और मैं देख नहीं पाऊंगा।
तो अंधा ने क्या बोला गंगाराम ने कि भाई देखो, मैं चल सकता हूं लेकिन देख नहीं सकता, और आप चल नहीं सकते लेकिन देख सकते हो। बोले हाँ ये बात सच है। तो गंगाराम ने कहा कि तुम मेरे कंधा पर बैठ जाओ, तुम राह बताते जाना और मैं तुमको लेकर चलते रहूंगा। बजा दो ताली। अब देखो दोनों की क्या चलाई हो गई, विचार हो गए। उनका मन कितना डोल गया कि हमें कुपार जी के दर्शन करने के लिए जाना है। अब ये दोनों चलने लगे। चलते 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 पुरवाकोट जब पहुंच जाते हैं तो वहां राजमहल में, गांव नगर में भीड़ ही भीड़ लगी हुई थी। जाने के लिए कुछ रास्ता नहीं मिलता था। जो भीड़ में लाइन में लग जाता था, कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 घंटे के बाद में उन्हें कुपार जी के दर्शन होते थे। अब बेचारे ये क्या करते भाई, आंखों से भी जहीन थे और एक पांव से जहीन था। तो इन्हें विचार किया कि काम करते हैं। बोले क्या काम करते हैं? बोले अपन नीचे बैठ जाएंगे और ये जो प्रजा है, जो जनता है, इनके टांगों के नीचे से चले जाएंगे और जाकर के कुपार जी के दर्शन पा जाएंगे। यही दिमाग लगाया उन दोनों ने। अब वो सभी जनता के बीच में जाते हैं और उनको साइड करते जाते, तो थोड़ा थोड़ा जगह बनाते बनाते उनके पैरों के नीचे से, टांगों के नीचे से अंधा और लंगड़ा कहां पहुंच जाते हैं? कुपार जी की दर्शन करने को। बजा दो ताली। पहुंच गए और कुपार जी के दर्शन किया और जय जयकार मन में सुमरण किया कि धन्य है बड़ा दो, आपने हमें कुपार जी का दर्शन करा दिया। वह फड़ा पेन का चमत्कार था, प्रकृति शक्ति की महिमा अपार थी, वह चमत्कार था। तो वहां पर चमत्कार हो रहा था क्योंकि कुपार जी का जो कपार चमकता था ना, इसी के कारण सबको कपार का चमत्कार सबके दुखों को दूर कर दिया। अंधे की आंख खुल गई और वह लंगड़ा जो विकलांग था, चल नहीं पाता था, पूरी तरह से विकलांग नहीं था, थोड़ा था लेकिन चल नहीं पाता था, तो वह विकलांग भी कुपार जी के दर्शन करने से चलने लगा। भजा दो ताली। कुपार जी के दर्शन करने से चलने लगा। बहरा जाते थे, जो बादल की गड़गड़ाहट होती थी तो बहरों के कान खुल जाते थे। बिजली जो चमकती थी तो गूंगे लोग बोलने लगते थे। ये चमत्कार कहां हो रहा है? पुरवाकोट में हो रहा है। इसी तरह से आज कहां पर प्रेम हो रही है? हरदुली पर, हरदुली की पावन भुइयां में हो रही है। तो आप भी लगन लगाइए, आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा, आपके भी दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन आपको लगनशील बनना होगा, ध्यान लगाना होगा। जब तक हम कंठांस किसी भी शक्ति को, चाहे फड़ा पेन हो, चाहे बुढ़ाल पेन हो, चाहे शंभू दादा हो, चाहे कुपार बाबा हो, चाहे कली कंकाली दाई हो, एक शक्ति को हम नित्य मनाएंगे तो वह हमारे दुखों को दूर अवश्य करेगी। बजाओ ताली। अवश्य करेगी। अब यह रहस्य चलते रहा। जैसे कि हर गांव में फैली हुई चर्चा है कि हमारे हरदुली गांव में प्रवचन होना है। इसी तरह से सब लोग देख करके, दर्शन करके अपने अपने गांव को जाते थे। तो 2 महिलाएं खड़ी थी। एक गांव में 2 महिलाएं खड़ी थी। अब इधर से जाने वालों से वो पूछ रही थी। क्या पूछ रही थी? कि बहन, आप कुपार जी के दर्शन करने गए थे? बोले हाँ गए थे, दर्शन करके आ गए। बोले तो वहां क्या चल रहा है? तो उन महिलाओं ने क्या बोला देखिए। देखनो काहे ना गईरी देखनो। क्या बोली उन महिलाओं ने?
पूछने वाली से कह रही है ना। देखन काहे ना गई री, देखन काहे ना गई, हिरवा जी को ललना देखन काहे ना गई। देखन काहे ना गई री, देखन काहे ना गई, हिरवा जी को ललना देखन काहे ना गई। अरे पुनेम भाई, आप उधम ना करो, इधर आके नाच लो। पुनेम को इधर पहुंचाओ भाई, बरकड़े जी पुनेम के इधर नचाओ। ये देखन काहे ना गाई री, देखन काहे ना गाई, हिरवा जी को ललना देखन काहे ना गई। देखन दूरे दूर से जर संग जामे जुर्म लिखे नर नारी। दूरे दूर से दर्शक जावे जुर्म लिखे नर नारी। ये पुरवा कोट गणराज मेरी भीड़ लगी है भारी, देखन जाओ। ये देखन काहे ना गई री, देखन काहे ना गई, हिरवा जी को ललना देखन काहे ना गई। देखन काहे ना गई री, देखन काहे ना गई, हिरवा जी को ललना री देखन काहे ना गई। गोपाल जी के दर्शन पावे जीवन सफल बनाए। आए गोपाल जी के दर्शन पाके जीवन सफल बनाए। आए जीवन सफल हो जाए रे भैया, जीवन सफल बनाए। अंधों के तो आंखें में देख रही जय हो जय हो जय हो। अंधों के तो आंखें में देख रही रोगी को रोग दूर जाए। देखन काहे ना गई, देखन काहे ना गई, हिरवा जी को ललनरी देखन काहे ना गई। देखन काहे ना गई, देखन काहे ना गई, हिरवा जी को ललनरी देखन काहे ना गई।
और कैसे पुरवा कोट के राजे महल में खुशियां गई अपार। पुरवा कोट के राजे महल मेरे खुशियां छाई अपार। सखिया जोड़ मिले गारी गावे बोलाई से बाजहार देखन जय हो। आये देखन काहे ना गाई देखन काहे ना गाई पीरवाजी को ललनरी देखन काहे ना गाई देखन काहे ना गाई देखन काहे ना गाई पीरवाजी को ललनरी देखन काहे ना गाई देखन काहे ना गाई काहे ना गाई पीरवारी जी को ललनरी देखन काहे ना गाई पीरवाजी को ललनरी देखन काहे ना गाई पीरवारी जी को ललनरी देखन काहे ना गाई पीरवाजी को ललना देखनो बड़ा पहनता। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजा देंगे और एक बार और ताली बजाओ भैया, ये पुणे के लिए है ना, ये छोटा पुणे में बैठा है आपके सामने।